हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। मेरा नाम है अमर और आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी में। द जॉब इज़ हाफ डन व्हेन द कास्टिंग ऑफ अ फिल्म इज़ डन टू द टी। मैंने एक रिसेंटली मूवी देखी जिसका नाम है मर्दानी 3 और जब मैं बाहर निकला तो मुझे ये लगा कि कास्टिंग बहुत तगड़ी है। और जो मेरे साथ हमारी आज जो गेस्ट है मलिका, शी इज़ हेडलाइनिंग दिस फिल्म अलॉन्ग विद रानी मुखर्जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। हाँ, तो ट्रेलर से ही समझ आ गया था कि कुछ तगड़ा बन रहा है। मुझे आप प्लीज़ कास्टिंग प्रोसेस के बारे में बताइए, दैट फर्स्ट कॉल जहाँ से ये स्टार्ट हुआ। एक ऑडिशन के लिए सीन आया था। मैंने आई हैड डन लिटिल सेल्फ टेस्ट और मैंने भेज दिया था और उसके बारे में भूल गई थी। आई वाज टीचिंग एट NSD जब कॉल आया एंड आई हर्ड फ्रॉम शानू whom I had only heard about and I had never met. तो उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी ऑडिशन मैंने बहुत सालों बाद देखी है, विल यू कम टू बॉम्बे। तो ऑफ कोर्स हर एक एक्टर ये सुनना चाहता है, ऑडिशन के बाद एक कॉल बैक चाहता है, तो ये बहुत अच्छी बात थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू मेक द टाइम एंड कम हियर एंड मीट एवरीबॉडी। पढ़ा रही थी तो आई कुडंट टेक अ गैप, बट इट वाज एन एक्साइटिंग टाइम एंड सबसे मिली और सब मतलब आफ्टर दैट इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक इट मूव वेरी फास्ट। आज इनफैक्ट मैं पूछ रही थी कि हाउ डिड शानू फाइंड मी, तो शी सेड एक्चुअली कि शी वाज लुकिंग एट किलर सूप और उस सीरीज़ में मैंने जुबैदा का पार्ट किया था जी। और उसमें बहुत छोटी सी एंट्री है मेरी, तो उन्होंने कहा था कि वो देखा था और उनको मेरी आंखें अच्छी लगी थी एंड शी सेड दैट्स व्हाई शी सेंट मी द ऑडिशन ब्रीफ। यस बिल्कुल। आई थिंक ये मूवी लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी शूट होना, हाँ, है ना? हाँ। और ऐसे कैरेक्टर्स जो इतने मेनेसिंग हैं, मतलब अम्मा में 1% भी दया नहीं है। जब मैं उसको देख रहा था उसका दिल सिर्फ तब पिघलता है जब रामोदय सामने आते हैं, रामानुजन सामने आते हैं। बाकी पूरे दुनिया से उसको मतलब नहीं है एंड वो अपना काम, वो जो एक होता है ना कि आपको शायद ऐसा लगे कि ये नहीं करना चाहिए, वो सोचती ही नहीं है। इतना मेनेसिंग रोल टू पोर्ट्रे इट विद सच कन्विक्शन, स्किन ऑफ द कैरेक्टर करने के लिए। जैसे बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं कि हम कुछ प्रोसेस करते हैं, आपने कुछ किया, क्योंकि कट एक्शन और कट के बीच में आपको करना है, उसके बाद तो फिर यू हैव टू गो बैक इनटू बीइंग व्हाट यू आर। हाँ, फिल्म का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है इन द सेंस कि बहुत सारा काम हम लोग अकेले में करते हैं, टेक्स्ट के साथ काम करते हैं, फिर उसके बाद कोलैबोरेशन में उसका मतलब जो बाहरी रूप है वो हम लोग साथ में डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले में ये मेरा क्रिएशन है, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव प्रोसेस। आपका सवाल आपके सवाल में 2-3 चीज़ें थी, तो मैं आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट इज़ द पीस दैट आई कैन आंसर स्ट्रेट अवे। एक्चुअली आपको नहीं लगता कि हम सब ऐसे हैं थोड़े बहुत? ग्रे शेड्स तो सभी में है। नहीं, ग्रे शेड्स नहीं, कि जब तक कि हमारा कोई पास का इंसान नहीं हो या उसमें हमारे फ़ायदे की चीज़ ना हो, तो हम वी डोंट गो आउट ऑफ द वे टू डू समथिंग दैट एक्चुअली इज़ अबाउट अदर पीपल, नो। एंड शायद यही कारण है, क्योंकि नॉट शायद, इनफैक्ट दैट इज़ द रीज़न वाई we have so many things that are wrong in the world and Amma is a reflection of that, कि हम अपने आप के बारे में सोचते हैं और अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं और किसी और के बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो उस नज़रिए से अगर आप देखें तो एक्चुअली अम्मा इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल ऑफ अस कुछ हद तक ना। ऑफ कोर्स शी इज़ लार्जर देन लाइफ और विलन का मतलब किरदार है वो, और उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा सा एग्जैजरेशन है, बट वो एलिमेंट ऑफ बीइंग लाइक सेल्फ सेंटर्ड एंड ओनली अबाउट योर सेल्फ, ये तो चीज़ हम सब में है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यू आर अ प्राउड मदर ऑफ 2 cats, इफ आई एम राइट।
Yes, indeed I am. है ना? तो जानवर बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं, तो स्पेशली कैट्स दे आर नोन टू बी वेरी इंटेलिजेंट. अगर इंसान All animals, I think. हाँ, बट आई थिंक मैंने बहुत पढ़ा है कैट्स के बारे में कि जैसे डॉग्स हैं वो हमेशा आपको वेलकम ही करेंगे विद द वैगिंग टेल, बट कैट सेंस कर लेते हैं कि अगर एनर्जी थोड़ी डाउन है तो दे मेक दैट डिस्टेंस. डिड योर कैट सेंस इट व्हाइल शूटिंग फॉर दिस रोल? Actually, the whole time I was preparing, both my cats were sleeping on top of my legs. क्योंकि उनको मालूम होता है ना कि that you're generating energy and you Yes. need support and Yes. things like that. So all animals are like this. So and I've been close to animals since I was a child. I've been rescuing animals off the street. I've worked with SPCA in Bangalore. तो मेरे कुत्ते तो मेरे पास इतने आए गए हैं, you know. Anyway, this is not the interview, right? But yeah, I mean, I'm very fond of animals. I've had turtles, I've had birds, I've had snakes that I've rescued. So, that's another story. ओके. व्हाट वर द कन्वर्सेशंस रानी मैम के साथ? क्योंकि मैंने बहुत एक्टर्स से बात की जिन्होंने उनके साथ काम किया है, तो वो बताते हैं कि ऑफसेट बहुत बातें होती हैं और काफ़ी कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो शायद ऑब्वियसली कैरेक्टर को ऊपर लेके जाती हैं, और आप दोनों एकदम टक्कर दे ही रहे हो, बिल्कुल हेड ऑन हेड है. एंड बहुत कम देखा जाता है दैट देयर आर टू वुमेन हु आर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर हिंदी सिनेमा में. तो उसके बारे में कुछ बताइए. हमारी probably 4 sentences की conversation हुई होंगी. ओके ओके. One was her welcoming me into the franchise. जी. And her telling me that everybody really liked me here at YRF, and the fact that we had the same eyes. ओह या. बस उसके बाद हमारी एक्चुअली कोई बातचीत नहीं हुई है. And I think that is quite wonderful, क्योंकि as people who are facing off of one another, एक element of surprise हमेशा से रहा कि you don't know what you're going to get from the other side. बिल्कुल बिल्कुल. जो अम्मा का कैरेक्टर है, मैंने ऐसे फीमेल प्रोटैगनिस्ट नहीं देखे थे हिंदी सिनेमा में स्पेशली, कि इतना पावरफुल वो कैरेक्टर कि उससे डर लगने लगता है. इट लीव्स एन इम्पैक्ट. और वो सिर्फ एक्सटर्नलाइज नहीं, वो इंटरनलाइज भी. उसकी भी एक बैक स्टोरी है, जब वो ऐसे अपनी साड़ी निकाल के अब कुछ दिखाती बस उसकी सब सारी कहानी आप यहाँ ना बता दें. हाँ बिल्कुल. तो वो जो सारी चीज़ें हैं, जो राइटिंग है स्पेशली, इतनी पावर दे रही है वो उस कैरेक्टर को. आपको लगता है कि ये एक थोड़ी नई चीज़ है, ये थोड़ा मिसिंग है स्पेशली इन हिंदी सिनेमा, कि इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल फीमेल विलेंस? Actually, this is the first female villain in the franchise. Correct. है ना? तो I'm very excited about that. It opens new terrain, जो is wonderful, and I want to see more empowering roles, that I can embody, I can explore, and so can my other, contemporaries do. मुझे लगता है कि ऐसा मिसिंग है या नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज अभी तक उसको मतलब उस पर लाइट शाइन नहीं हुआ है. आई थिंक इट्स देयर, एंड वी हैव, इट्स ऑल्सो आवर जॉब टू लुक फॉर पीपल हु आर डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क. इट्स ऑल्सो अबाउट एज ऑडियंसेस कि वैसा काम हम सराहें, उसे सपोर्ट करें. तो ये दो तरफा होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल. मूवी को रिलीज हुए 3-4 दिन ही हुए हैं. हमेशा हर आर्टिस्ट जाता है अपने फैमिली के पास, फ्रेंड्स के पास, या फिर मेंबर्स ऑफ इंडस्ट्री के पास, एक वो वैलिडेशन के लिए या फिर सुनने के लिए कि आपको कैसी लगी. अभी तक कैसा रिस्पॉन्स रहा है? अरे बाप रे, कमाल का रिस्पॉन्स रहा है, बहुत ही मज़ेदार, और इतना प्यार मिला है सबसे. आई मीन यूनैनिमसली मुझे, मतलब एक भी ऐसा रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आया जहाँ पे लोगों ने कहा कि हमें अम्मा पसंद नहीं है. नो लेट मी रीफ्रेज दैट. I've got a lot of feedback saying that we hate you and we love you. तो ऐसा response बहुत मिला है, and it's of course अच्छा लगता है कि ऐसा है. Yeah, it's absolutely. It's and for the franchise, it's a good character that has been built, and it's doing well. It's doing well in the theaters. तो ये अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है. Okay. The reviews are out. What is that one piece of review which touched your heart, made a place in your heart? कि आपको लगा यार कितना अच्छा लिखा मेरे बारे में? नहीं, इसका तो मैं जवाब मेरे पास है. पर आपने पढ़े होंगे आई एम श्योर. हाँ, बहुत सारे पढ़े हैं. जी. मतलब इतना मैंने सोशल मीडिया पे समय इतना नहीं बिताया जितना मैंने इन 2 हफ्तों में बिताया है. सो आई एम डिक्लेयरिंग दैट स्ट्रेट ऑफ. What was it that I
I can't pick out anything. I mean, I've actually just got so many positive responses. मतलब DMs, I wish I could pick out one and say कि इसमें किसी ने खामी निकाली है, you know. बहुत लोगों ने you know have sent really good and heartfelt responses. बिल्कुल. You know, so I'm really glad and happy to receive. Yeah, many more to come. मैं रिसेंटली कोंकणा से बात कर रहा था, वो मेरे को बताया था कि डिटैचमेंट एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक सेट पे जाते हो, फिर यू हैव टू डिटैच, क्योंकि दूसरा रोल एकदम अलग होगा. फिर जब मूवी रिलीज हो रही है तो आप फिर से थोड़े से अटैच हो जाते हो, क्योंकि आप प्रमोट करते हो, उसी के बारे में बात करते हो. हाँ. आपकी प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट क्या है? मेरी डिटैचमेंट हर रोज़ होती है. अच्छा. So people will tell you कि हम लोग we used to listen to music in the makeup room every day, and you know, just before cut you enter, and as soon as they say action you enter, and they say cut you leave, and then you go back to listening to music. बिल्कुल. क्योंकि हमारा जो काम है ना, it doesn't happen on set. जो हमारा प्रेपरेशन है, इट्स नॉट लाइक कोई जोन में चला जाता है. कभी कभी इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं और एक्टर्स जो आमने सामने रहते हैं वो कोरियोग्राफी में थोड़ा सा कुछ नया मतलब चमक निकल के आता है, बट एक्चुअल प्रेपरेशन आइसोलेशन में होता है, अपने घर में होता है, टेक्स्ट के साथ अकेले होता है. बिल्कुल. तो वो दैट इज़ द यू नो द आइसबर्ग वर्क दैट नोबडी एल्स सीज. एंड हर किसी का प्रोसेस अलग अलग होता है. कुछ लोगों का साइकोलॉजिकल अप्रोच होता है, किसी लोग एंड देयर आर वेरियस वेज टू एंटर परफॉर्मेंस. तो मुझे लगता है कि मेरा भी सारा काम मैं अपना सारा काम करके आते थे. हाँ. ताकि मैं मतलब when I'm in the scene, I'm actually enjoying it. I'm actually playing off of what is there in the room. Yeah. I'm responding to क्या मुझे दिख रहा है, कौन क्या मुझे सुनाई दे रहा है, तो I'm actually responding to that. तो डिटैचमेंट इज़ एक्चुअली बहुत लेवल्स पे होती हैं. एक तो ये भी होता है कि आप खुद को जो अपनी आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो आपके अपने यू नो मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करते हैं, क्योंकि आप किसी और की दुनिया में एंटर कर रहे हैं. बिल्कुल. और जब वहाँ पर आप एंटर करते हैं तो फिर उसकी अपनी ही लॉजिक होती है, उसकी अपनी मतलब राइट और रॉन्ग के डेफिनेशंस होते हैं. हाँ. है ना. तो और यू हैव टू सबमिट टू दैट, यू हैव टू एम्पथाइज विद दैट. और जब अलग ही तरीके की एम्पैथी है वो. हाँ, बिल्कुल. हाँ. एंड देन जब काम हो जाए तो फिर आप निकल जाइए, क्योंकि वो तो हमारा नहीं है. बिल्कुल. और डिटैचमेंट अभी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब तो ये कैरेक्टर हमारा है ही नहीं. तो उन लोगों ने ले लिया है. नाउ इट्स नाइस टू सिट बैक एंड सी हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग. वो कितने मज़े ले लेके देख रहे हैं, तो इट्स वो एक अलग ही मज़ा है. अलग ही जॉय. बिल्कुल. इट वाज अ जॉय टू वॉच यू. मुझे प्लीज़ बताइए, अगर आप बात कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आगे क्या रेडी है, या क्या आप किसी के लिए शूट कर रहे हो जो हम देखेंगे? एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. फ़िलहाल तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना रिस्पॉन्स आएगा जी. तो आई एम ओपन टू व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड. अपना काम तो मैं करती रहती हूँ. मैं कुछ लिख रही थी तो मैं लिखना मेरा कंटिन्यू करूँगी. वो एक स्क्रीन प्ले है तो उस पर काम चल रहा है. बिल्कुल. अभी इस दौरान मैंने कुछ नहीं किया है, दैट इज़ द ट्रूथ, क्योंकि मैं इतनी डिस्ट्रैक्टेड हूँ कि इतना सारा मतलब रेस्पॉन्स आ रहा है लोगों से. तो अभी फ़िलहाल आई एम जस्ट एन्जॉइंग द मोमेंट एंड यू नो I'm grateful. Yeah, that's a great place to be at. Yeah. जाते जाते प्लीज़ पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स और सभी ऑडियंस के लिए बताइए कुछ कि क्यों जाएं वो और टिकट खरीदें और मूवी देखें अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में. ऐसी मूवीज़ मिस नहीं करनी चाहिए. हाँ, प्लीज़ आप थिएटर जाइए, टिकट खरीदिए और फिल्म देखिए. ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है, ये इम्पोर्टेंट एक कहानी है. और जाकर देखिए और बताइए हमें कि आपको कैसा लगा. और जब आप थिएटर में जाते हैं और फिल्में देखते हैं तो ये हम सब के लिए वो एक किस्म का सपोर्ट होता है कि हम ऐसा काम करते रहें. तो प्लीज़ गो सी मर्दानी 3 इन द थिएटर्स. बिल्कुल देखिए, एंटरटेन भी होंगे, थोड़े जागरूक भी बनेंगे और बहुत कुछ लेके जाएंगे. Thank you for talking to me, giving your time. All the best for your future. Thank you.